छात्रों, आज मैं आप लोगों के सामने ओजोन विघटन के पाठ का प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए प्रश्न उत्तर की शुरुआत करते हैं। अतः मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अगले पाठ का स्वाध्याय और प्रश्न उत्तर आपको संपूर्ण रूप से मिल सके। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। पहला है आकलन, ओजोन गैस की विशेषताएं। ओजोन गैस नीले रंग की होती है, यह प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। दूसरा है ओजोन विघटन के दुष्प्रभाव। ओजोन विघटन के कारण आंतरिक से आने वाली पराबैंगनी किरणें से धरती के तापमान में वृद्धि होती है। अनेकानेक प्रकार की त्वचा संबंधित व्याधियों फैले होते हैं और त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होती है। अब आइए देखते हैं शब्द संपदा। कहना का कथन, बैठना का बैठक, लगना का लगाव और छिजना का छिजन। अभिव्यक्ति देखते हैं कि भौतिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अपने विचार आपको व्यक्त करने हैं। एक समय था जब धरती का बहुत बड़ा भाग घने जंगलों से ढका हुआ था। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण वनों को बहुत तेजी से काटा गया। हजारों लाखों वर्षों से संचित वन रूपी संपत्ति को हमने समाप्त कर दिया है। आए दिन बढ़ते उद्योग धंधों के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा जहरीली गैस बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे दमा, खांसी, त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण जिन अपरिवर्तन, आनुवंशिक रोग तथा त्वचा के कैंसर के खतरे बढ़ रहे हैं। वायु प्रदूषण में अम्लीय यहाँ एसिड को कहा गया है, वर्षा के खतरे बढ़े हैं, क्योंकि बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ी है। दूसरा प्रश्न है कि पर्यावरण रक्षा में हमारा योगदान। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो आज पूरी दुनिया पर्यावरण प्रदूषण से पीड़ित है। पर्यावरण प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसी अवांछित गैस, धूल के कणों आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाती है। वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है औद्योगिक इकाइयों में से निकलने वाली धुआं तथा रसायन। पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देते हुए हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। रिसाइकिल किए जा सकने वाली चीज़ें को फेंक नहीं देना चाहिए, जैसे अखबार, कागज, गुत्ते, कांच आदि। पेट्रोल, डीजल आदि के उपयोग से कमी करनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। पर्यावरण है तो हमारा जीवन है। अब आइए जानते हैं पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। ओजोन विघटन का संकट पर विचार करने के लिए अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया था कि 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तथा 85% की कटौती करेंगे। सन 2010 तक सभी देश की CFC का इस्तेमाल बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रतिशतों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज, प्रशीतन
के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि रही? स्पष्ट कीजिए। सन 1930 में से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल किया जाता था, जो अत्यंत तीक्ष्ण होने के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। 30 के दशक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि रही। ये रसायन रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ ही ज्वलनशील होने के कारण आदर्श प्रशीतक माने गए। परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन, समाधि, दवाएं, रंग रोगन, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में इसका खूब इस्तेमाल होने लगा। तो ये पाठ के आधारित सारे प्रश्न थे। अब हम पाठ के कुछ अंदर से प्रश्न देखेंगे। आकलन में कृतिपूर्ण कीजिए। ओजोन धरती इनकी रक्षा करते हैं, किनकी? जीव जंतु और पेड़ पौधों की। दैनिक जीवन में इनका स्थान अहम है। कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक, एयर कंडीशंस। प्रशीतन के लिए इन गैसों का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड का। रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक को हो सकते हैं रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील और उज्ज्वलनशील। अब आइए देखते हैं कि हिंदी की साहित्य विधाओं के अनुसार रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एकाकी, नाटक, आत्मकथा, खंड काव्य, महाकाव्य, उपन्यास, कविता संग्रह और यात्रा वर्णन। अब इसी प्रकार हम सारे को लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि खंड काव्य में उर्वशी, राम की शक्ति पूजा, और महाकाव्य में रामचरितमानस, कामयानी। आप इसे अपनी पुस्तक पे लिख सकते हैं। तो ये आपके पूर्ण स्वाध्याय समाप्त होते हैं। अतः मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिखें और पढ़ें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट में करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।